नमस्कार साथियों मैं मॉडर्न हिस्ट्री का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। और ये जो है बीपीएससी टीआरई 1 पीजीटी हिस्ट्री का पेपर है, लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो ये जो है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनके सिलेबस में जीएस सेक्शन होगा और मॉडर्न हिस्ट्री है, वो लोग ज़रूर देखें इसको। मैं एक्सप्लेनेशन भी करा रहा हूँ, तो इसलिए एक्सप्लेनेशन जो चीज़ें कराऊँगा उसको जो है नोट कर लीजिए कॉपी पेन से, अगर आपको नहीं पता है तो। और अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। आप लोग जानते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अपने यूट्यूब चैनल पर करा चुका हूँ। टीजीटी सोशल साइंस मॉडर्न हिस्ट्री, पीजीटी का जो हो चुका है अभी एंसेंट वाला वो भी करा चुका हूँ। तो आप लोग टोटल जाकर देख लीजिएगा 6 to 8 हिस्ट्री पॉलिटी कराया हूँ, 9th-10th जो है हिस्ट्री पॉलिटी कराया हूँ। तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने क्विक रिवीजन भी कराया था, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि व्यवगत सिद्धांत के आधार पर किस राज्य का सबसे पहले विलय किया गया। तो देखिए, व्यवगत सिद्धांत जो है डलहौजी के शासनकाल में आया पहले, तो यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि व्यवगत सिद्धांत किसके शासनकाल में आया था। तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक के बीच में ये था, और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही जो है व्यवगत सिद्धांत आया हुआ था। आप लोग जानते हैं कि व्यवगत सिद्धांत के द्वारा सबसे पहला किस स्टेट को किया गया था। तो सितारा को किया गया था। सतारा को कब किया गया था? 1848। ईयर याद रखिए, 1848। सतारा, जैतपुर, संभलपुर ये सब 1849 में है। फिर जो है 50 में नहीं किया था, 51 में किया है, बघाट को किया है, और फिर जो है झांसी का नंबर आ जाएगा शायद 1853 में है, और नागपुर का 1854 में है। तो आप लोग ईयर इसका नोट कर लीजिए कि किस ईयर में कौन से उसको किया है, कौन से स्टेट को व्यवगत सिद्धांत के आधार पर। 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने प्रशासनिक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की थी। तो देखिए, ये जो है आपका कलकत्ता में हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि लॉर्ड बेलेजली यहाँ के प्रशासक थे, और उन्होंने क्या किया था, प्रशासनिक सेवक यानी कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस आप अभी देखते हैं, पहले भी जो है होता था, लेकिन वो ब्रिटिश के अंडर में होता था, सिविल सर्विसेज नाम दिया जाता था। तो उसके प्रशिक्षण के लिए कहाँ पर स्थापना किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था, और वो कहाँ पर किया था? कलकत्ता में। तो आपको ये ध्यान रखना है। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1773 में पारित किया गया था। इसकी बहुत सारी जो है विशेषताएं हैं इस एक्ट में। तो इस एक्ट का सबसे पहला क्या है कि इस एक्ट के समय वारेन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। पहली बार जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस एक्ट में पहली बार जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। पहली बार इसी एक्ट के तहत यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और उसके जो है प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। कौन थे? एलिजा एम्पे। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर दूसरी बात, द्वैत शासन को जो है समाप्त किया था। लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में जब संधि किया था तो द्वैत का शासन की व्यवस्था किया था, और इस एक्ट के द्वारा द्वैत शासन की समाप्ति हुई थी। तो आपको इतना बातें ध्यान रखना है। और डिटेल्स में आप लोगों को अगर देखना है तो आप लोगों को मैं नोट्स दिया हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। सालबाई की संधि किस युद्ध की समाप्ति हुई? सालबाई की संधि जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में समाप्त हुआ था। और सालबाई की संधि कब हुआ था? तो 1782 में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। किसके किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और मराठों के बीच में हुआ था। आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये इसका एक बार जो है आप लोग ईयर देख लीजिएगा। आंग्ल मैसूर युद्ध देख लीजिएगा जो भी हुआ है। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, चारों के डेट देख लीजिएगा। मैं करा चुका हूँ क्विक रिवीजन में, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर मेरे पड़ा हुआ है क्विक रिवीजन नाम से, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता अब कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन। तो आप लोग जानते हैं कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है विलियम बेंटिक के द्वारा की गई थी। कब किया गया था? 1835 में किया गया था। इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1835 ईस्वी में कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? तो आप लोग जानिए, लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 का विद्रोह हुआ था।
आप लोग से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉर्ड कैनिंग के समय, या ऐसे पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था उस समय। या भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है 1858 की जो एक्ट था उससे वायसराय की पद की स्थापना हो गई थी। तो पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों पर लगी रुकावटों को हटा दिया गया था, तो देखिए इसमें दिया था रेगुलेटिंग एक्ट्स, ये 1773 की बात कर रहे हैं, ये 1784 की बात कर रहे हैं, ये 1793 का, ये तीनों नहीं होगा। तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि आपका ईसाई मिशनरियों को जो हस्तक्षेप का मौका दिया गया था वो 1813 के एक्ट से दिया गया था। और 1813 में एक और जो है लागू किया गया था एक प्रावधान, वो था कि अब जो है ब्रिटिश व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था और भी लोगों को एंट्री दे दी गई थी। बस केवल चीन के साथ व्यापार पर और चाय पर केवल एकाधिकार दिया गया था, बस चीन के साथ व्यापार और चाय पर। बाकी और सारी जो है विशेषता जो भी इनको मिला था विशेषाधिकार, वो सब खत्म कर दिया गया था। तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बता चुका हूँ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है, बस केवल डेट याद रखिएगा, और 1793 का चार्टर एक्ट है। वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसने दिया था, तो ये जो है दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौट चलो, इसका मतलब होता है, इनका मतलब था कि जो अभी का समय चल रहा है वो हम लोगों के अनुकूल नहीं है, भारतीयों के लिए अनुकूल नहीं है। हमको वेदों की ओर लौटना चाहिए, वेद का अध्ययन करना चाहिए और उसके अनुसार जो है अपनी शासन व्यवस्था और चीज़ें चलानी चाहिए। आप लोग को पता है कि गौर अच्छा से भी संबंधित कौन थे, दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती किस संस्था से जो है बिलोंग करते थे, तो वो आर्य समाज की स्थापना किए थे उन्होंने। आर्य समाज के बारे में दो तीन चीज़ें जान लीजिए। एक तो आर्य समाज की स्थापना 1875, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लाहौर में है, ये ध्यान रखिएगा, लाहौर में है। आर्य समाज का मुख्यालय या हेडक्वार्टर जो बोलते हैं वो लाहौर में है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। तो आप लोगों को इनका जो है इनके डिटेल में बस इतना केवल देख लीजिएगा कि और कौन सी रचनाएं इनकी है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, यही लगभग पूछता ही है हर एग्जाम में, सत्यशोधक समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आप लोग मत गलत करिएगा। पढ़ने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ, आप लोग भी अपने में ढाल लीजिए ये चीज़ें। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। आप लोग इसका प्रिंट निकलवा लीजिए जो भी PDF है, क्योंकि प्रिंट निकलवा कर और फिर उसी पेपर में अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। एल्बर्ट बिल विवाद के समय कौन वायसराय था, तो एल्बर्ट बिल विवाद के समय लॉर्ड रिपन था। एल्बर्ट बिल विवाद क्या था, इसका मतलब ये था कि लॉर्ड रिपन जब यहाँ पर आए तो उन्होंने ये नियम लगा दिया था कि अब भारतीय भी जो है भारतीय न्यायाधीश जो होंगे वो यूरोपियों का जो है शिकायत सुन सकते हैं या उस पर जजमेंट दे सकते हैं। इसी के को लेकर जो है विवाद हो गया, और यहाँ के जो यूरोपीय लोग थे वो बोले कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा मुकदमा या हमारा केस केवल ब्रिटिश के ही लोग देख सकते हैं, और इसी को विवाद बोला जाता है। लॉर्ड रिपन के बारे में आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा ये जो है भारतीयों के प्रति उदार थे, और इन्होंने जो है इनके समय में काफ़ी जो है काम हुआ था, जैसे कि स्थानीय स्वशासन के बारे में भी जो है इन्होंने काफ़ी जो है काम किया था। लॉर्ड कर्जन के बारे में आप लोग जानते हैं, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय क्या हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, तो देखिए एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को लॉर्ड रिपन के बारे में, जो नियमित जनगणना हुई थी वो भी जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुआ था, नोट कर लीजिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, तो ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी, और इन्होंने इसमें बताया है कि कैसे जो है ब्रिटिश यहाँ से धन उगाही करके वहाँ पर ले जा सकते थे। और ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है धन निकासी का सिद्धांत बोलते हैं, वो भी किसका है, तो दादा भाई नौरोजी का। धन निकासी का सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये जो है दादा भाई नौरोजी का है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको।
फिर 1909 ईस्वी में करजन वायली किसके हाथों मारा गया? तो करजन वायली मदन लाल ढींगरा के हाथों जो है इनकी हत्या हुई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। फिर दामोदर चापेकर, तो इन्होंने एक जो है नागपुर में या बॉम्बे में जो घटना हुआ था उसके जिम्मेदार थे, एरेस्ट की हत्या किए थे ये। और अनंत कान्हेर के बारे में आप लोग जान लीजिए कि ये जो है नासिक षड्यंत्र से संबंधित थे। इनके ऊपर नासिक षड्यंत्र का मुकदमा चला था। इन्होंने जैक्सन की मारकर हत्या कर दी थी। एक कमिश्नर थे जैक्सन, उनकी मारकर हत्या कर दिए थे। और इनके ऊपर कौन सा केस चला था? नासिक षड्यंत्र केस 1909। जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? तो ये जो है ना तो 10 को हुआ था, ना 11, ना 12, इसका हुआ था 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को हुआ था। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग बैसाखी के दिन माना जाता है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि किस दिन हुआ था, तो बैसाखी के दिन हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। इसको आपको ध्यान रखना है। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, किसके विरोध में हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि सैफुद्दीन किचलू और सतपाल को गिरफ्तार किया गया था। इसी के अगेंस्ट में जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। एक भीड़ थी जो कि प्रदर्शन कर रही थी और उसी पर जनरल डायर ने उस भीड़ पर क्रुद्ध होकर गोली चलवा दी थी और उसमें हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। उसी को हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। आप लोग जानते हैं कि उसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था, अधिनियम भी आया था। तो 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था, इसको भी ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नागपुर अधिवेशन 1920, गुवाहाटी अधिवेशन 1926, कलकत्ता अधिवेशन 1928 ईस्वी। आप लोग बता देंगे या मैं बता दूं? देखिए, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप लोगों को पता है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा 1929। 1929 की जो है लाहौर अधिवेशन में इसका फैसला हुआ था कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हमारा लक्ष्य रहेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 में ये हुआ था कि हम लोग जो है झंडा फहराएंगे, तिरंगा झंडा फहराएंगे। और इसीलिए आगे चलकर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस हमारा मनाया जाता है। संविधान उसी दिन लागू हुआ था। किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई? ध्यान रखिएगा, अस्थायी सरकार की बात हो रही है। और कहाँ से बनाई ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में आप लोग जान लीजिए कि ये जो है हरिप्रा अधिवेशन जो आपका 1938 में हुआ था, उसके कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होना था उसमें भी जो है ये अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, यानी नियुक्त नहीं मतलब निर्वाचित हुए थे। लेकिन इनको कुछ विवाद हो गया था गांधी जी से, इसलिए ये जो है छोड़कर चले गए थे। और फिर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्हीं से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस से। और आगे चलकर ये सिंगापुर गए और सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना बनाए थे 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ पर बनाए थे? सिंगापुर में। और आप लोग जानते हैं कि आज़ाद हिंद फौज से भी संबंधित थे। तो ये सब चीज़ें डिटेल्स में एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है तो दोबारा भी आपसे पूछ सकता है। ये सब फेवरेट पार्ट है बीपीएससी का, इसलिए इन सबको छोड़कर मत जाइएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। किस पार्टी के थे? तो लेबर पार्टी के थे। लेबर पार्टी के जो है प्रधानमंत्री थे ये। और इसी वजह से इन्होंने थोड़ा सा उदारवादी रुख अपनाया और बोला कि भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। इससे पहले कौन था? विंस्टन चर्चिल। आप लोग को पता होना चाहिए, इससे पहले कौन था? विंस्टन चर्चिल। चर्चिल जो है, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय कौन आ गया था? विंस्टन चर्चिल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो धर्म सुधार का अग्रदूत मार्टिन लूथर को माना जाता है। आज भी जो है मार्टिन लूथर को धर्म सुधार का अग्रदूत माना जाता है। बाकी ये क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का है, इसका मैं अलग से करा दूंगा। अभी जो है हम लोग और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि किस जो इंडियन हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए अभी उसको नहीं कराऊंगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं करा दूंगा।
बाद में। किसी भारतीय नेता का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था, तो आप लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू। गुटनिरपेक्षता क्या होता है? तो गुटनिरपेक्षता आप लोग जानते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, दो खेमे में बंट चुका था विश्व। एक तरफ अमेरिकी गुट था, एक तरफ रूसी गुट था। एक को जो है नाटो बोलते हैं और एक जो है दूसरा गुट था। तो जो है जवाहरलाल नेहरू ने ये सिद्धांत दिया था कि हम ना तो इस तरफ रहेंगे ना इस तरफ रहेंगे, हम एक नॉन गुट यानी कोई गुट नहीं रहेगा मेरा, मैं बीच में रहूँगा। तो ये जो है भारतीय नेता जवाहरलाल नेहरू का ही जो है इसमें ज़्यादा योगदान था। दूसरा सीटो था, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे मुगलों के द्वारा बिहार के किस नगर को पुनर्विकसित किया गया था? तो पटना, ये मुगल का आ गया, इसको छोड़ देते हैं, इसको मैं बाद में कराऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन केवल आपको करा रहा हूँ। भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया? तो आप लोग जानते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त, तीनों शुरू किया था। तीनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा कि जो है कहाँ कहाँ पर कौन कौन स्टार्ट किया था। मैं बता भी चुका हूँ, आप लोग मेरा क्लास देख सकते हैं क्विक रिवीजन वाला, मैं उसमें डिटेल्स में बताया हूँ। आप लोगों से फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण ने ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को ही लाभान्वित किया, लेकिन भारतीय कृषक वर्ग को नहीं। ये किसने कहा? तो रजनी पामदत्ता का ये स्टेटमेंट है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, आप लोग तैयार रहिए इसके लिए। ब्रिटेन के औद्योगिक वर्ग की बढ़ती हुई शक्ति ही भारतीय हस्तकारी के निर्यात के पतन के लिए जिम्मेदार थी। ये किसने लिखा? ए.आर. देसाई। देखिए जितने भी स्टेटमेंट आए हैं उसको एक जगह पेज में लिख लीजिए और बार बार पढ़ने की कोशिश करिए, फिर से स्टेटमेंट रिपीट होकर आ सकता है। बीपीएससी का जो पीसीएस वाला पेपर होता है उसमें भी स्टेटमेंट कुछ अगर होंगे तो उसको निकाल लीजिए, वहाँ से एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन पर ध्यान रखना है, इसलिए ये मत सोचिए कि बल्क में मुझे क्वेश्चन मिले 4-5 क्वेश्चन तभी हम पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान रखिए, एक एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को सफलता दिलाएगी। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था। ये किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर। इनका जो है बी.डी. सावरकर का बुक भी है 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करके। तो ये बुक भी आपसे पूछा जाता है, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको। भारतीय युवकों को किसका संदेश था कि शक्तिशाली और निर्भय बनो? ये जो है स्वामी विवेकानंद जी का संदेश था। ये सब भी आपको बुक में मिल जाएगा, अगर पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो आपको मिल जाएगा। किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के पक्षधर थे? किसने जागरूक हिंदुओं के विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलाने के? आप लोग जानते हैं कि सती प्रथा के विरोध में सबसे पहले कौन आया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित थे? आत्मीय सभा से जो है। और राजा राम मोहन राय के और भी जो संगठन है उसके बारे में देख लीजिएगा। इनकी जो बुक का नाम है प्रीसियस ऑफ जीसस करके, उसको भी देख लीजिएगा। और भी बुक हैं, टोटल जो है आप लोग इनके बारे में नोट कर लेंगे। राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था, नोट कर लीजिए। और भी बहुत क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर बता पाना थोड़ा मुश्किल है, मैं डिटेल्स में कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो बताइएगा, मैं एक क्लासेस का ले लूँगा। समाज सुधारक जितने भी थे उनके बारे में, एम.जी. रानाडे, बी.एम. मालावाड़ी, ये सब भी समाज सुधारक थे। इन लोगों के बारे में भी एक बार देख लीजिएगा बुक में। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, लाला लाजपत राय। आप लोग मेरा अगर प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व कराया हूँ उसमें देखे होंगे और कोई रिवीजन में भी तो मैं करा चुका हूँ कि ये सिद्धांत कौन दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था। आप लोग जानते हैं बिमल चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद में जब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उसमें सभी लोग लगभग हिस्सा ले रहे थे, भाग ले रहे थे। उसके पहले के किसी आंदोलन में मतलब बहुत कम लोग रहते थे, बस केवल उदारवादी लोग ही रहते थे। किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? अभी मैं बताया हूँ, लाहौर अधिवेशन। अब देखिए, अगर जो
ये क्वेश्चन किसी को पता होता तो उसके 2 क्वेश्चन तैयार होते। अगर ये चीज़ आप लोगों में से किसी को पता होता तो 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। पता ही होगा, ये नहीं बोल रहा कि आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग बिल्कुल जानकार हैं, बट रिवाइज़ करते रहिएगा। अगर एक क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग जब पेपर सॉल्व करिए तो एक बार पहले पूरा पेपर देख लीजिए, तभी आप लोग गोला भरिए। क्योंकि क्या होता है, कभी-कभी एक क्वेश्चन आगे रहता है और उस क्वेश्चन से आपके बाद वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन। इसलिए गोला पहले मत भरने लग जाइएगा, एक बार पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिए, फिर जो है गोला भरिए। ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसने एक हिंसात्मक भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था? तो सभी लोग थे। आप लोग जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से सभी लोग रिलेटेड थे, तो सभी लोग उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, श्रीमती अरुणा आसफ अली, तो टोटल सभी लोग थे। किसने मुसलमानों को विद्रोह करने के लिए काफ़ी कमज़ोर माना और मुसलमान संप्रदाय के पर सरकारी दृष्टिकोण में परिवर्तन की हिमायत की थी? तो जो है डब्ल्यू हंटर हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं ये हंटर कमीशन का जो है रिकमेंडेशन भी था कि जो है मुसलमानों के प्रति इन्होंने एक अच्छा रुख अपनाया और बोला कि जो है मुसलमान विद्रोह के लिए बहुत कमज़ोर हैं। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हो गई, किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? आप लोगों को बता दें, जवाहरलाल नेहरू जेल में मिलने भी गए थे जतिन दास से, और जो जितने भी जो है भूख हड़ताल पर बैठे थे उन लोगों से मिलने भी गए थे। एम ए जिन्ना के बारे में जानते हैं, मुस्लिम लीग से संबंधित थे। लाला लाजपत राय, आप लोग जानते हैं कि जब ये हो रहा था, साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, उसी समय लाला लाजपत राय को एक पुलिस सैंडर्स ने जो है मार दिया था लाठी से, उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर जो है सैंडर्स की हत्याकांड होता है, आप लोग को पता होगा पूरा डिटेल्स में, तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा। किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा कर दी? आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली, और तो ये जो है आप लोगों का हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, और ये था कौन? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। भारतीय संघ के साथ भारतीय राज्यों के एकीकरण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो आप लोगों को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनको किसकी संज्ञा दी जाती है? कभी कभी बिस्मार्क की संज्ञा दी जाती है। आप लोग अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हैं तो बिस्मार्क के बारे में ज़रूर जानते होंगे, इनको बिस्मार्क की संज्ञा दी जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 केवल समर्पित थी, किसके रिलेटेड थी? तो कृषि विकास से। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि विकास से रिलेटेड थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास से थी। तो दोनों का आप लोग देख लीजिएगा, जरूरी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं, जीएस में भी आ सकते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, महात्मा गांधी की मृत्यु पर ये शब्द किसने कहे? तो ये शब्द आप लोगों को पता है, जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ये जो है महात्मा गांधी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू के शब्द हैं। तो इतना जो है मैं बता दिया हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा और टॉपिक वाइज इसको पढ़ते चलिए। देखिए, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, 1857 से लेकर 1947 तक का जो पेज है वो आपका एकदम तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन आपके वहीं से मिलेंगे, आप लोग देख भी रहे होंगे क्वेश्चन वहाँ से ज़्यादा आए हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के रिपीटेड क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचिए, कट ऑफ के बारे में मत सोचिए, बस अपना केवल पढ़ाई कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट